हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ योर नंबर सिस्टम कर रहे हैं और इसके 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है आपका, दैट इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप देखेंगे कि कैसे आप बड़े बड़े पावर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं, a टू द पावर फर्स्ट law, that is a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। फर्स्ट लॉ है आपका a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। ये जो a है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, m एंड n ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ये निगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी ये हो सकता है नंबर। तो इस टाइप से हम लोग a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, इसको बोलते हैं आपका, ये है बेस और ये है पावर। मतलब a टू द पावर m जिसमें a है आपका, a को बोलते हैं बेस और m और n जो है इनको बोलते हैं पावर। कोई भी दो नंबर अगर हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n तो आप a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइक दैट 2 हमने कोई एक नंबर ले लिया है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करें तो 2 इंटू 2 फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमको रूल पता रहेगा इस रूल के बेस पे तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 प्लस 3, दैट इज क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5। और 2 टू द पावर 5 आप जानते हैं कितना होता है, 2 टू जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 32, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब इसका हम सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ अगर आप देखें तो a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो ये हो जाता है a टू द पावर m n। मीन्स अगर आपको कहीं भी इस तरीके का दिखे, कोई भी ए रियल नंबर हो, उसकी पावर हो, ब्रैकेट लगा हो, उसकी फिर से पावर हो, तो हम क्या करेंगे, बेस वही रहेगा, उन पावर्स क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, m इंटू n हो जाएगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल था आपका, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ले लीजिए आप 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 2 ले लीजिए। ये आपने क्वेश्चन ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आप कर सकते हैं सॉल्व 3 इंटू 3 फिर 9 हो जाएगा, फिर पावर 2 हो जाएगा, फिर 9 इंटू 9 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 2 दैट इज 3 टू द पावर 4। अब इस तरीके से आप 3 को 4 टाइम्स मल्टी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम देखें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 27 3 जा 81। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का थर्ड पार्ट है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। अगर दोनों का बेस सेम हो, डिवाइड किया जाए, पावर डिफरेंट हो, तो इसका रिजल्ट आ जाता है a टू द पावर m माइनस n वेयर m इज ग्रेटर देन n। इस तरीके से आपका रिजल्ट हो जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बेस पे। आप ले लीजिए 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 1। ये आपने क्वेश्चन ले लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 2, और 5 टू द पावर 2 हो गया तो हम जान रहे हैं इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 दैट इज 25। इस तरीके से ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं इसका फोर्थ लॉ जो है, अगर आपने कोई लिया है a टू द पावर m और आपने लिया है इनटू में b टू द पावर m। अब आपका क्या है, a और b कोई भी रियल नंबर्स है और उसकी पावर सेम ली गई है, पावर m लिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज a इंटू बी होल टू द पावर m। जो पावर है वो यही रहेगी, मतलब a इंटू बी होल टू द पावर m। इस तरीके से एक क्वेश्चन इसके बेस पे ले लेते हैं। a को ले लिया हमने 2 की पावर 2 इंटू, इसको b को ले लेते हैं 3 टू द पावर, ये 2 ही लेना पड़ेगा,
तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री होल टू द पावर 2, तो ये आपका हो जाएगा 6 टू द पावर 2, दैट इज 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो ये आपके 4 लॉज हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में देखते हैं तो फिफ्थ आपका हो जाएगा अंडर रूट ए बी। अगर आपको दिया गया है दो रियल नंबर्स आपस में अंडर रूट में मल्टीप्लाई है आपस में, तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट में समझ लीजिए आपको दिया गया हो 36, अगर ये चीज है तो आप कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 9। इसको आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इसको फर्दर आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। तो अंडर रूट ए बी कोई हो तो उसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, उस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। 6 ला इसका देखते हैं। अगर यही चीज आपको दिया गया हो अंडर रूट ए अपान बी इस तरीके से, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी। इस तरीके से आप इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ये आपका दिया गया है अंडर रूट 28 अपान अंडर रूट 36। अब इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 28 अपान अंडर रूट 36। तो हम 28 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 7 जा 28 डिवाइडेड बाई 36 का हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 6, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम केवल एग्जांपल्स और ये देख रहे हैं इसके बेस पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, 7th वन। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी देखते हैं, nth रूट ऑफ ए। अगर इस तरीके से रहता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए होता है तो उसको आप क्या लिखते हैं, पावर 1/2 हो जाता है। इसी टाइप से ये हो जाएगा a टू द पावर 1/n। ठीक है, इस तरीके से कोई भी अगर इस तरीके से रहे, ये आपके n इसका nth रूट है, nth रूट है तो a की पावर n/1/n हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे आपने लिखा 125 और ये इसका लगा हुआ है क्यूब रूट, इसका लगा है ये क्यूब रूट। अब इसका क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 125 टू द पावर 1/3। अगर ये चीज है 1/3 तो आप इसको लिख सकते हैं 5, क्यों लिख सकते हैं इसको, इसकी पावर 1/3 है। इसके पहले आपने एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, वो भी यहाँ अप्लाई हो सकता है, दैट इज 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट 8th लॉज देखते हैं। 8 वाले में क्या हो जाएगा, जैसे यही आपका है nth रूट अगर दिया गया है, मान लीजिए a टू द पावर यहाँ पे m लिखा हुआ है, तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, जैसे a टू n 1/n था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू द पावर m/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a टू द पावर m/n हो जाएगा। इसको यहाँ पे क्योंकि ये जो होता है अंडर रूट n था वो n/1/n में बदल जाता है, तो यहाँ पे जो पावर होगी वो बना रहेगा इस तरीके से। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जांपल, यहाँ पे ले लीजिए आप स्क्वायर रूट ही ले लीजिए, स्क्वायर क्या क्यूब रूट ही ले लीजिए। अब यहाँ पे ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए 6 टू द पावर 3 ले लीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 टू द पावर m है 3 और ये डिवाइड में क्यूब रूट है इसका, तो ये 3/3 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 6 की पावर 1 दैट इज 6, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9th वाला। इस तरीके से हम लोगों ने लॉज को सारे पढ़ लिया। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसमें वो ध्यान रखेंगे हम, जैसे किसी की पावर अगर 0 होगी तो उसका रिजल्ट 1 होगा हमेशा।
किसी की पावर 0, जैसे 2 की पावर 0 दे दिया, इसका 1 होगा रिजल्ट। मान लीजिए x टू द पावर 0 दिया है, इसका भी रिजल्ट 1 होगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 10th एक और ले लेते हैं। सपोज लीजिए a टू द पावर -1 लिखा है, इसका मतलब होता है 1/a। याद रखिएगा ये चीज। मान लीजिए आपको दिया गया 2 टू द पावर -1, इसको लिखेंगे आप 1/2। अगर मान लीजिए दिया 3 की पावर -2 दे दिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1 और 2 ये लिखा ही है। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1/3² दैट इज 1/9। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इस बेस पे आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।